नमस्कार प्यारे बच्चों, संविधान की श्रृंखला में आज आपके सामने पेश है बहुत बेहतरीन आर्टिकल आर्टिकल 56। ध्यान से पढ़ना, देखना। हम चलेंगे आर्टिकल 56 की तरफ। अनुच्छेद छेद ध्यान से समझना बेटा, एक एक आर्टिकल डेली बता रहा हूं मैं आपका। आर्टिकल 56, आर्टिकल 56 से राष्ट्रपति की पदावधि। ध्यान रखना, छोटा सा शब्द है राष्ट्रपति की पदावधि। पदावधि ये आपका छोटा सा आर्टिकल है कि राष्ट्रपति की पदावधि क्या रहेगी। राष्ट्रपति की का कार्यकाल कह सकते हो बच्चों, क्या कह सकते हो? राष्ट्रपति का इसको क्या कह सकते हैं? कार्यकाल कह सकते हैं। क्वेश्चन आ जाए, राष्ट्रपति का कार्यकाल संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? सिंपल सा आंसर हो गया आर्टिकल 56। क्या यहां पर आपका आर्टिकल खत्म हो जाता है? क्या आपका आर्टिकल यहां खत्म हो जाता है? नहीं होता है बच्चों। क्वेश्चन तो इसके बाद आते हैं, देखते हैं क्या है ये चीज। मैं बिल्कुल, हमने आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति को बना दिया। राष्ट्रपति हमारे सामने आ चुका है। दिस इज द राष्ट्रपति, द लगा रहा हूं, दिस इज द प्रेसिडेंट हमारे सामने आ चुके हैं। अब ये कितने समय तक कार्य करेंगे हमारे राष्ट्रपति महोदय? ऐसे नहीं भाई मानना की है ना, मैंने पहले क्या रखा है कि माना कि हमारे राष्ट्रपति हैं, कितने समय तक कार्य करेंगे इस बात का ध्यान रखना। तो बच्चों, इनका कार्यकाल क्या होता है, इनकी पदावधि क्या होती है, समझना शब्द को। शपथ ग्रहण से, शपथ ग्रहण से 5 वर्ष। ध्यान रखना, छोटा सा शब्द है। बच्चा क्वेश्चन कहां गलत करता है? बच्चा क्वेश्चन यहां गलत करता है कि राष्ट्रपति की पदावधि कितनी? साहब 5 वर्ष। ऑप्शन में पहला ऑप्शन होगा आपका 5 वर्ष, लेकिन ऑप्शन गलत आएगा क्योंकि राइट ऑप्शन है शपथ ग्रहण से 5 वर्ष। अब आपके दिमाग में दो चीजें आती है, आपके दिमाग में दो चीजें आती है। क्या सर, शपथ ग्रहण जिस दिन कर ली वहां से इसकी 5 वर्ष तक कार्यकाल रहेगा, तो क्या 5 वर्ष के पहले इसकी कार्य की समाप्ति हो सकती है क्या? देखो, संविधान में दो चीजें हैं। संविधान, मैंने आपको आर्टिकल 21 में बताया था जीवन जीने का, आर्टिकल बताया था आपको जीवन जीने का अधिकार। मैं चाहूं तो जीऊं या ना जीऊं, दोनों शामिल था। मैं चाहूं तो जीऊं या ना जीऊं, दोनों शामिल था बच्चों। तो क्या 5 वर्ष के पहले इसको हटाया जा सकता है क्या? बिल्कुल हटाया जा सकता है। इस बात का यहां इतना शानदार क्वेश्चन मैं आज आपके बीच में लाने वाला हूं जो हमेशा बच्चा गलत करता है, इस बात का ध्यान रखना। हाँ, इसको 5 वर्ष के पहले हटाया जा सकता है। कौन कौन से ऐसे तरीके रहेंगे बच्चों जब इसको हटाया जा सकता है 5 वर्ष के कार्यकाल से पूर्व? देखना, यहां लिख रहा हूं मैं आपको और कलर चेंज कर रहा हूं आपके सामने, और ये रेड कलर आपका 5 वर्ष के कार्यकाल से पूर्व, 5 वर्ष के कार्यकाल से पूर्व, से पूर्व राष्ट्रपति, राष्ट्रपति क्या कर सकता है बच्चों? सबसे पहला कार्य ध्यान रख लेना, अगर चाहे तो यह क्या कर सकता है? स्वेच्छा से, स्वेच्छा से त्याग पत्र दे सकता है। बहुत शानदार आंसर। क्वेश्चन आ जाए 5 साल के पहले कैसे जा सकता है? पहला कार्यकाल क्या होगा? स्वेच्छा से क्या दे सकता है बच्चों? क्या दे सकता है? त्याग पत्र दे सकता है। दूसरा ध्यान देना, इसको महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। देखना, दूसरा महाभियोग की प्रक्रिया, की प्रक्रिया के माध्यम से, के माध्यम से, माध्यम से हटाया जा सकता है, जा सकता है। इस बात का ध्यान रखना। अब क्वेश्चन आता है,
राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में आता है? सभी बच्चे इसका आर्टिकल 61 लगा के आते हैं, लेकिन इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बच्चों? राइट ऑप्शन 56 है। अरे 56 में आपका क्यों हटाया जाएगा ये दे रखा है। 61 महाभियोग की प्रक्रिया दे रखी है, कैसे हटाया जाएगा? ध्यान रखना, यहां इसको हटाया जा सकता है, वहां कैसे हटाया जा सकता है, दोनों में डिफरेंस है। आलू की सब्जी अलग चीज है, आलू की सब्जी बनाना अलग चीज है। तो बनाना 61 है बेटा, और यहां सब्जी की बात कर रहे हैं, ये 56 है। इसलिए क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, मैं बिल्कुल आपके सामने इसको इंपॉर्टेंट लगा देता हूं। और मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे इसका आंसर आर्टिकल 61 देकर आते हैं। तो ध्यान रख लेना, राष्ट्रपति की पदावधि क्या होगी? शपथ ग्रहण से 5 वर्ष होगी। 5 वर्ष के पहले वो कार्यकाल से पूर्व स्वेच्छा से त्याग पत्र दे सकता है। त्याग पत्र मतलब स्वेच्छा से देगा, ध्यान रखना। महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से उसको हटाया जा सकता है। अब देखना, जब राष्ट्रपति, अब छोटी छोटी चीजें की बात करते हैं, हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं। अब इन राष्ट्रपति महोदय को थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, क्योंकि हमें कुछ लिखना है आपकी स्लाइड में। अब क्वेश्चन क्या बन के आता है बेटा? क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना किसको और कौन देता है? एक क्वेश्चन ध्यान रखना। तो शानदार जवाब है, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना, त्याग पत्र की सूचना राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ध्यान देना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। लोकसभा अध्यक्ष को देता है, इस बात का ध्यान रखना। बहुत शानदार क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ध्यान देना, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना कौन देगा? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना, सॉरी यहां पर एक वर्ड लिखना था मेरे को, ये शब्द आएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति किसको देता है बेटा? ये लोकसभा अध्यक्ष को देता है, इस बात का ध्यान रखना। दूसरी चीज, राष्ट्रपति, दो राष्ट्रपतियों के बीच, सपोज दैट अगर 25 जुलाई को राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करेंगे, हमने चुनाव भी करवा लिया और बिल्कुल सब रेडी है, सब कुछ तरीका सही है, लेकिन अगर 25 तारीख को कोई ऐसी घटना घट गई कि राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर सके या शपथ ग्रहण नहीं कर सके, तो उस अवस्था में क्या होगा? उस अवस्था में क्या होगा, ध्यान रख लेना। क्या, अब क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, प्रश्न की श्रृंखला आती है, शानदार सा प्रश्न का जवाब देना आज मेरा, और यह है, यदि भारत में राजअंतराल आ जाए, ध्यान रखना क्वेश्चन, यदि भारत में राजअंतराल आ जाए, राज अंतराल आ जाए तो कौन कार्य करेगा? तो कौन राष्ट्रपति पद का निर्वहन करेगा, इस बात का ध्यान रखना। कौन निर्वहन करेगा? 4 ऑप्शन दे रहा हूं बच्चों, 4 ऑप्शन आज आपको। अगर आप इसका राइट जवाब दे देते हैं तो मैं समझता हूं कि संविधान आपके लिए हलवा है, संविधान आपके लिए हलवा है, अगर इसका जवाब आपने दे दिया। और मैं आर्टिकल 56 में आज इसका जवाब देकर नहीं जाऊंगा, कल आप इंतजार करना, आर्टिकल 57 में इसका जवाब दूंगा मैं, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन ऑप्शन आज देकर जाऊंगा। पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। नंबर 2 आपका आएगा लोकसभा अध्यक्ष। नंबर 3 है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश।
और चौथा आंसर है निर्वतमान राष्ट्रपति, निर्वतमान राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। ये चार ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं, ध्यान रख लेना। ये मैंने दिए हैं इस आर्टिकल से संबंधित, आर्टिकल 56 से संबंधित। आर्टिकल 56 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर ध्यान से रखना। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति की पदावधि या कार्यकाल के बारे में बताता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल बेटा शपथ ग्रहण से 5 वर्ष होता है, इस बात का ध्यान रखना। 5 वर्ष ऑप्शन में है, और अगर ये भी है तो आपका आंसर ये होना चाहिए। 5 वर्ष के पहले उसको हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। इसका उल्लेख आर्टिकल 56 में है। ये बहुत शानदार बात है, ध्यान देना। स्वेच्छा से त्याग पत्र भी दे सकता है। उसके बाद ध्यान रखना, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना कौन? उपराष्ट्रपति तुरंत किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। और आज का शानदार सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, और चाहिए ही चाहिए, ध्यान रख लेना। और यदि अगर अभी तक आपने इस निष्कर्ष एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि ऐसी बेहतरीन वीडियो आपको डेली मिल सके जो आपके भविष्य को संवार सके। जय हिंद, जय भारत।